राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती गोरख मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। भैया आज मैं आपको वशीकरण का बहुत दिव्य ताकतवर शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ कि मात्र सरसों जलाने से आपकी प्रेम का आपके बस में हो जाएगी और जहाँ कहीं में आपके पास दौड़ी चली जाएगी। जैसे बछड़ा बिन गाय रमाती नहीं है, बछड़ा बिन गाय तड़पती है, उसी प्रकार से आपके प्रेम का तड़पने लग जाएगी। जैसे गैर पानी के मछली तड़पती है, उसी प्रकार से आपके प्रेम का तड़पने लग जाएगी। बहुत ही दिव्य ताकतवर मंत्र है दोस्तों। अगर किसी लड़की ने आपको धोखा दिया है, आपको बोझ चाहिए, बार बार रोते रहते हो, सपने में आपको बोझ दिखती है, ठीक है। कोई स्त्री किसी पुरुष को धोखा देकर चली गई है, घास तक नहीं डाल रही है, पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन किसी कारण पर संबंध बिगड़ चुका है, बिल्कुल टूट चुका है, कुछ नहीं है, ब्लॉक कर दियो चारों तरफ से, भारी निराश हो रहे हो। तो भैया मेरे बताए हुए इस प्रयोग को केवल आपको 3 दिन तक लगातार करना है। किस प्रकार से करना है संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों अगर आपकी प्रेम का आपको धोखा दे गई है, आप उसकी याद में रात दिन रोते रहते हो, तड़पते रहते हो, 1 मिनट भी आपको चैन नहीं है, भूख प्यास आपकी सब भाग गई है, न नींद आती है, उसके ख्वाबों में रात दिन पड़े रहते हो, तो भैया आज आपको मैं इतना दिव्य भयंकर प्रयोग दे रहा हूँ। इस प्रयोग से आपकी प्रेम का जैसे पीली सरसों जलेगी और आपके प्रेम का आगे दिल में हलचल पैदा हो जाएगी। उसको 1 मिनट कल नहीं पड़ सकती है, जब तक आपसे बात नहीं करेगी, आपसे क्षमा नहीं मांगेगी, आपके पैरों पर गिरकर माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक उसको 1 मिनट चैन मिल नहीं सकता है। इतना दिव्य प्रयोग है ये। लेकिन भैया इस प्रयोगों का जो मैं प्रयोग देने के लिए जा रहा हूँ, इस प्रयोग का कभी दुरुपयोग मत करना भैया, ठीक है। दोस्तों इस प्रयोग के लिए आपको करना है, आपको एक हांडी प्राप्त करनी है। कोरी हांडी होनी चाहिए, छोटी सी हांडी, जैसे कुल्ली बोला जाता है, बिल्कुल छोटी सी हांडी, ठीक है। हांडी को प्राप्त करने के बाद आपको भैया पीली सरसों का जुगाड़ करना है। कहीं से पीली सरसों के 21 दाने होने चाहिए और 1 हांडी, ठीक है। दोस्तों प्रथम उस हांडी को आपको सिद्ध करना होगा। किस प्रकार से करना होगा बता रहा हूँ आपको मैं। हांडी पर सिंदूर, केसर, कुमकुम और हल्दी से उसका पूजन करना होगा। 3 उसमें स्वास्थ्य के चिन्ह लगाने होंगे उस हांडी पर, और 11 अगरबत्ती का उसको आपको धुआं दिखाना होगा प्रथम, ठीक है। वो हांडी आपकी शुद्ध हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, मतलब सीधा ये है। उसके बाद में आप यह क्रिया गुरुवार से प्रारंभ होगी, मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 दिन तक आपको ये क्रिया लगातार कर देनी है, ठीक है। लेकिन आपका एकांत कमरा हो, कोई आपके पास में भी ना हो, ठीक है। इस क्रिया को जब करना है, और ये रात्रि लगभग 11:35 पर आपको ये क्रिया करनी है रात्रि में, अपने ही घर में। अगर आप गैस पे गर्म करो या चूल्हे पे गर्म करो या किसी पे गर्म करो भैया, इसका कोई विधान नहीं है, ठीक है। केवल हांडी आपको गर्म करनी है, इतनी गर्म करनी है कि वह पीली सरसों उसमें डालते ही भुन जाए, इतनी गर्म कर देनी है, ठीक है। दोस्तों एक इसका छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को प्रथम आपको जागृत करना होगा। जागृत अपने घर में किया जाएगा, ठीक है। मात्र 1 से 8 बार इस मंत्र को आपको आहुति लगा देनी है भैया। आहुति लगाने के लिए इसमें गुरु मंत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वैसे आहुति आप लगा सकते हो। तो भैया इसमें आहुति लगाने के लिए आपको हवन सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे गूगल धूप, लोवन धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में मेरे भैया आपको एक असली घी का दीपक जलाना है।
असली घी का दीपक जलाकर और 11 अगरबत्ती सामने पर लगा देनी है, ठीक है। कंडा की आंच आपको करनी है, कंडा की आंच करते हुए और भैया आपको पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठकर 1 लोटा सामने पानी का रख लेना है, जल का, और इस मंत्र का आपको वहाँ पर उच्चारण करना है, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बिल्कुल धीरे धीरे बोलूँगा भैया। जय श्री राम। मंत्र बिल्कुल धीरे धीरे बोलूँगा। मंत्र है कामरू देश कमंख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी, चल चल रहे सरसों कामरू जाई, जहाँ बैठी बुढ़िया छुतारी माई, भेजो खप्पर जरा जरा कर, सरसों अमुकी को बस में कर, न करे तो बंगाल खंड कमंख्या माई की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ भैया। कामरू देश कमंख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी, चल चल रहे सरसों कामरू जाई, जहाँ बैठी बुढ़िया छुतारी माई, भेजूँ खप्पर में जरा जरा कर, सरसों अमकी को बस में कर, न बस में करे तो बंगाल खंड कमंख्या माई की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। केवल यही मंत्र है। इसका मंत्र आपको याद कर लेना है। याद करने के बाद में मंत्र को तेजी से बोलना पड़ता है, ठीक है। मतलब मेरी तरह से नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको तो एक एक शब्द सुना रहा हूँ। आप बोलते हो कि गुरुजी मंत्र बहुत स्पीड से बोलते हो, इसलिए मंत्र धीरे धीरे बोल रहा हूँ भैया। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। कामरू देश कमंख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी, कामरू देश कमंख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी, चल चल रहे सरसों कामरू जाई, जहाँ बैठी बुढ़िया छुतारी माई, भेजूँ खप्पर में जरा जरा कर, सरसों अमकी को बस में कर, न बस में करे तो दुहाई बंगाल खंड कामरू कमंख्या माई की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। केवल मंत्र इतना सा ही भैया। मंत्र को याद करते ही आपको 21 दाने सरसों को लेने हैं। 21 दाने इस मंत्र को लेकर डाल दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। 21 दाने सरसों को लेकर आपको एक बार मंत्र बोलना है। इस प्रकार से मैंने बोला स्पीड से, ठीक है। मंत्र बोलकर एक भुई दाना आपको हड़िया में डाल देना है, उस स्त्री का नाम लेकर, ठीक है। फिर मंत्र बोलना उस लड़की का, लेकिन फोटो मांडव होना चाहिए, फोटो मांडव होना चाहिए। इस प्रकार से कहना, जैसे मैं तड़पाऊँ उसी प्रकार से तू तड़प, जैसे मैं तड़पाऊँ उसी प्रकार से तू तड़प। केवल ये शब्द निकालते रहने और मंत्र बोलते रहना, ठीक है। कामरू देश कमंख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी, चल चल रहे सरसों कामरू जाई, जहाँ बैठी बुढ़िया छुतारी माई, भेजू खप्पर में जरा जरा कर, सरसों अमकी को बस में कर, न बस में करे तो बंगाल खंड कामरू कमंख्या माई की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से आपको वो सरसों हांडी में डाल देनी है, फिर एक सरसों उठा लेनी है, फिर इस प्रकार से 21 आपको सरसों उसमें जला देनी है, बिल्कुल बुन जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। जब वे सरसों आपकी बुन जाए तो आपको वो एक पुरिया में भुनी हुई सरसों आपको रख लेनी है। न तो आपको उसको एक घर जाना है, न रास्ते में डालना है, न उसके ऊपर डालना है, आपको कहाँ पर डालना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 दिन तक लगातार उसको आपको यही क्रिया करनी है, 3 पुरिया उसकी बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही जैसे सरसों जलेंगे उसके मन में उत्तेजना बढ़ती चली जाएगी, एकदम हलचल हो जाएगी उसी शरीर में। आप निगाह चारों तरफ आप दिखाई देने ले जाएंगे, इतना भयंकर वशीकरण हो जाएगा उस पर। जहाँ पर या तो किसी की गाय बनती हो वहाँ पर दाब सकते हो, या अपनी गाय बन रही हो, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दाब सकते हो, और या भैया किसी के मंदिर के पीछे थोड़ा सा गड्ढा कर इसको आप दाब सकते हो। 3 स्थान है इसके, ठीक है। गाय के खूंटा के पास में, या पीपल की जड़ में, या फिर किसी मंदिर के थोड़ा सा पीछे से नेक खोद देना है, मंदिर से 2-3 हाथ दूर, थोड़ा सा केवल इतना सा दाब देना है, ठीक है, नीचे पीछे। देखो करंट क्या होता है, इतना तड़पेगी भयंकर कि मछली की तरह भागेगी आगे पीछे। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, और जो नए भाई चैनल पर आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया, राम राम।